फ्रेंड्स वेलकम टू इजी डिस्कशन सभी को स्वागत है। फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे 2023 का कंप्लीट रिवीजन। जनवरी से लेकर मई तक जितना भी करंट अफेयर है हम उसका रिवीजन करेंगे। आपको कम समय में करंट अफेयर का रिवीजन करना है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, देखिए, हाल ही में लूला डी सिल्वा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए? तो देखिए, लूला डी सिल्वा ब्राज़ील के राष्ट्रपति तीसरी बार चुने गए हैं, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा ई स्पोर्ट को मल्टी स्पोर्ट इवेंट के हिस्से के रूप में मान्यता प्रदान की गई? तो देखिए, आपसे पूछे ई स्पोर्ट को मल्टी स्पोर्ट इवेंट के हिस्से के रूप में किसे मान्यता प्रदान की गई? तो भारत को प्रदान की गई, इसे भी याद रखिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत। चलिए आगे आते हैं, अगला प्रश्न है, प्रथम KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? यदि पूछे गौरी अम्मा अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एलिडा गोयरा। ऑप्शन नंबर ए, एलिडा गोयरा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, कजाकिस्तान में संपन्न विश्व बिल्ड्स शतरंज चैंपियनशिप में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता? देखिए, सवाल बन जाता है कोनेरू हम्पी किस खेल की खिलाड़ी हैं? तो शतरंज की हैं। यदि पूछा जाए शतरंज चैंपियनशिप में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता विश्व बिल्ड्स में कजाकिस्तान में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक जीता है, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाया है? तो देखिए, यूरो को अपनाने वाला 20वां देश कौन बन गया है? तो क्रोएशिया बन गया है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोएशिया ने यूरोपीय संघ की जो मुद्रा यूरो को अपनाने वाला 20वां देश बन गया है, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, अगला है, हाल ही में महिला अधिकारी को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार तैनात किया गया है। तो किसे तैनात किया गया है? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, शिवा चौहान को। शिवा चौहान को जो कि सियाचिन में तैनात करने पहली महिला तैनात की गई है। अब ये देखिए याद कैसे करेंगे, देखिए सियाचिन कहाँ? हिमालय। हिमालय में कौन बढ़ते हैं? शिव। शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हैं तो शिव से शिवा याद कर लेंगे। कैलाश पर्वत या सियाचिन पे कौन तैनात की गई? तो शिवा चौहान, इसे भी याद रखिए, इससे आपको याद करने में आसानी होगी। आगे आते हैं, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देखिए, यदि पूछा जाए 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ किया गया तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। आपसे पूछा जाए इसका उद्घाटन किसने किया तो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है, इसे भी याद रखिए। एग्जाम में पूछा जा सकता है किसने इसका उद्घाटन किया है, तो राजस्थान में उद्घाटन हुआ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, इसे उद्घाटन किया गया है, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, NTPC द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रित परियोजना का कहाँ प्रारंभ किया गया? तो पूछे NTPC द्वारा पहले हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना कहाँ पर किया गया तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, गुजरात। तो गुजरात में इसका आयोजन किया गया है, ये भी याद रखिए। आगे आते हैं, अगला है हमारा, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में शियोम पुल का उद्घाटन किसने किया? तो देखिए, शियोम पुल अरुणाचल प्रदेश में किसने किया है तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनाथ सिंह। ठीक है, यदि पूछा जाए कि अरुणाचल प्रदेश में शियोम पुल का उद्घाटन किसने किया तो राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उन्होंने किया था, इन्हें भी याद रखिए। आगे आते हैं, अगला प्रश्न हमारा, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो देखिए, जो गोवा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं डॉक्टर मनोहर पर्रिकर थे, उनके नाम पर ये रखा गया। तो आपको बताया मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम क्या कर दिया गया तो डॉक्टर मनोहर पर्रिकर कर दिया गया, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किसने जारी किया? यदि पूछे ब्लैक राइनो काले गंडे के लिए जो कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किसने लॉन्च किया या बॉन्ड किसने जारी किया तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया ब्लैक राइनो के लिए, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के कौन सा संस्करण का आगाज हुआ? तो देखिए, प्रवासी भारतीय जो है, प्रवासी भारतीय का आयोजन चौथे नंबर का था तो 17वें नंबर का था। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, 17 नंबर पे। यदि पूछा जाए इस अवसर पर कौन मुख्य अतिथि के रूप में थे तो मुख्य अतिथि के रूप में पूछा जाए कौन थे तो जो गुयाना के राष्ट्रपति हैं, कहाँ के? गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली जो थे
मोहम्मद इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति इन मुख्य अतिथि के रूप में प्रवासी भारतीय दिवस में आए थे भारत में, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, भारत का कौन सा शहर पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप की रेस की मेजबानी करेगा, तो इसे भी बताना आपको कि कौन सा शहर जो है पहली बार, देखिए पहली बार है, एग्जाम में पूछा जाता है, फार्मूला वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। हैदराबाद जो ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र स्थल सम्मेद शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ। तो यदि आपसे पूछे जाए सम्मेद शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, सम्मेद शिखर सम्मेलन तो झारखंड के जो है कि पार्श्वनाथ पहाड़ी पर हुआ, इसे भी याद रखिए। जैन का जो है पवित्र स्थल सम्मेद शिखर जो है झारखंड के पार्श्वनाथ पहाड़ी पर हुआ, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, हाल ही में किस महारत्न कंपनी ने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल का लॉन्च किया है। आपको बताना है कि महारत्न कंपनी है कौन जो लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया है, किसके लिए, भारतीय सेना के लिए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड ने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया है, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, देखिए नासा द्वारा हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है। तो आपसे पूछे नासा में भारत का कौन सा चीफ टेक्नोलॉजिस्ट है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, SC चारड़िया हो जाएंगे, इसे भी याद रखिए, नासा में चीफ टेक्नोलॉजिस्ट हैं। आगे आते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में प्रारंभ में विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज MV गंगा विलास द्वारा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी तय की गई है। तो आपसे पूछे MV विलास, ठीक है, MV विलास पहली बार तो ये वाराणसी से, कहाँ से, वाराणसी से कहाँ तक है, डिब्रूगढ़ मतलब असम, तो यूपी से असम के बीच कितने मीटर की दूरी, कितने किलोमीटर की है, तो 3200 किलोमीटर, इसे भी याद रखिए, इनके बीच की दूरी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, 3200 किलोमीटर। यदि पूछे MV गंगा विलास द्वारा वाराणसी डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी है, तो 3200 किलोमीटर है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे याद रखिए। आगे आते हैं, हाल ही में 2022 पहली बार वैश्विक इक्विटी कैपिटल मार्केट में शामिल भारत का कौन सा रैंक है। तो यदि पूछे 2022 में वैश्विक इक्विटी कैपिटल मार्केट में भारत का चौथा स्थान है, तो 5वां स्थान है, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है, नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके द्वारा समुद्रयान मिशन शुरू किया गया। देखिए नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए समुद्रयान मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लॉन्च किया। तो समुद्रयान मिशन किसने लॉन्च किया, किस मंत्रालय ने, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किया। अब इसके मंत्री कौन है, तो इसके मंत्री हो जाएंगे आपके किरण रिजिजू, जो हाल ही में बने हैं। किरण रिजिजू पहले खेल मंत्री हुआ करते थे किरण रिजिजू, अब हो गए हैं क्या, पृथ्वी विज्ञान मंत्री। अब यदि पूछा जाए कानून मंत्री कौन है, तो कानून मंत्री इस समय अर्जुन मेघवाल हैं, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, हाल ही में 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की मैच विजेता आर बोनी गैब्रियल का संबंध किससे है। तो पूछे 2022 का जो है मिस यूनिवर्स जो 71वें नंबर की है आर बोनी गैब्रियल किस देश की हैं, तो ये हो जाएंगी अमेरिका की, अमेरिका देश की हैं। कौन, बोनी गैब्रियल, जो मिस यूनिवर्स 2022 के 71वें नंबर बनी है। अगर पूछे 70 नंबर की कौन थी, तो 70 नंबर की भारत की थी हरना संधू, जो चंडीगढ़ से संबंध है उनका, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, अब अगला केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग में पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ पर करने की घोषणा की गई। तो ऑनलाइन गेमिंग में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ पर होगी, तो ये होगी मेघालय के शिलांग में, इसे भी याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑनलाइन गेमिंग पहले उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो शिलांग में किया जाएगा, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स द्वारा किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया। तो आपसे पूछे IG ड्रोन द्वारा 5G सक्षम ड्रोन किसके द्वारा विकसित किया गया, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्काई वॉक, इसे भी याद रखें। आपसे पूछा जाए स्काई वॉक का क्या संबंध है, तो ये फर्म IG ड्रोन्स द्वारा विकसित भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है, इसे भी याद रखिए। तो स्काई वॉक क्या है, ड्रोन है, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा अगला, 16 जनवरी को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस
पहली बार कब मनाया गया? यदि पूछा जाए स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, तो स्टार्टअप जो दिवस है 16 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए पहली बार कब मनाया गया, तो 2022 में मनाया गया, इसे भी याद रखिए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2022। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? राइट टू साइट विजन को लागू करने वाला कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान है। कौन है? राजस्थान। इसने राइट टू हेल्थ भी जारी किया है, इसे भी याद रखिए। और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी कौन लॉन्च किया? तो राजस्थान। तो देखिए एडवोकेट जो है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट किसने लॉन्च किया? तो राजस्थान ने। और राइट टू हेल्थ किसने लॉन्च किया है? तो राइट टू हेल्थ भी राजस्थान ने, और राइट टू साइट विजन भी राजस्थान ने लॉन्च किया। तो इतनी चीज़ें याद रखिए, राजस्थान से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे आते हैं। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में नीलकुरिंजी को संरक्षित पौधे की सूची में शामिल किया गया, भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? तो आपसे पूछा जाए नीलकुरिंजी जो है संरक्षित पौधे का शामिल है, वो कहाँ पर मिलता है? तो पश्चिमी घाट में मिलता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये 12 साल में क्या होता है? 12 साल में एक बार खिलता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो 12 साल में एक बार खिलता है कौन? नीलकुरिंजी का फूल। और ये कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिमी घाट में पाया जाता है, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं। हाल ही में भारत में प्रसिद्ध सांची स्तूप पूर्वी गेट की प्रतिकृति का अनावरण कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। तो आपसे पूछा जाए प्रसिद्ध सांची स्तूप पूर्वी गेट का प्रतिकृति कहाँ अनावरण किया गया? तो जर्मनी में अनावरण किया गया, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा किस भारतीय शहर में चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित करने का समझौता किया गया? यदि पूछा जाए विश्व आर्थिक मंच द्वारा चौथी औद्योगिक क्रांति चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, हैदराबाद में। हैदराबाद में चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित किया गया, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं। अगला हमारा है, हाल में आयोजित अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में फिल्म को गोल्डन कैलासा अवार्ड, यदि पूछा जाए गोल्डन कैलासा अवार्ड किसे मिला? तो नानेरा फिल्म को मिला। नानेरा फिल्म को, जो राजस्थानी एक फिल्म है, कौन? राजस्थानी फिल्म है, इसे भी याद रखिए। तो नानेरा फिल्म को, राजस्थानी फिल्म को गोल्डन कैलासा अवार्ड मिला है, इसे भी याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे आते हैं। देखिए संघाई सहयोग संगठन के वर्ष 2023 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो आपसे पूछे संघाई सहयोग संगठन 2023 की अध्यक्षता किसने द्वारा की गई? तो इसका अध्यक्षता भारत द्वारा की गई, इसे भी याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट? तो देखिए साइक्लोन फर्स्ट राजस्थान में आयोजित किया गया, वो किस देश के साथ किया गया? तो भारत और मिस्र के साथ साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास होता है, इसे भी याद रखिए। यदि पूछे साइक्लोन अभ्यास किन किन देशों के बीच होता है, तो भारत और मिस्र के बीच होता है, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं। अगला है हमारा प्रश्न, हाल में किसके द्वारा स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस विकसित किया गया? तो देखिए भारत का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है स्वदेशी है, ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बताएंगे आईआईटी मद्रास। किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी मद्रास द्वारा भार ओएस मोबाइल ऐप ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं। हाल ही में भारतीय डाक विभाग द्वारा समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल सेवा कहाँ शुरू की गई? तो आपसे पूछे तरंग मेल सेवा कहाँ शुरू की गई? तो तरंग मेल सेवा जो है कि गुजरात, ऑप्शन नंबर सी से शुरुआत की गई। तो आपसे पूछा जाए भारतीय डाक विभाग द्वारा समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने का तरंग मेल सेवा कहाँ पर आरंभ हुई? आपको केवल तरंग मेल सेवा याद रखना एग्जाम में, इसी से आप जान जाएंगे कि कहाँ से शुरुआत हुई। तो गुजरात से शुरुआत हुई, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय नौसेना में 5वीं कलावरी स्तर की किस पनडुब्बी को शामिल किया गया? तो देखिए भारतीय नौसेना में 5वीं कलावरी स्तर की किस पनडुब्बी को शामिल किया गया? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, वागीर। तो देखिए भारत और फ्रांस के बीच जो है कि एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, प्रोजेक्ट का नाम हो जाएगा प्रोजेक्ट 75। उसके तहत क्या कि मझगांव डाक लिमिटेड में 6 पनडुब्बियाँ बनाने का काम स्टार्ट हुआ था, जिसमें से पहला था कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, वागीर और वागसीर।
तो हमारे 5वें नंबर कौन हो जाएगी, तो वागीर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसे याद रखिए। आगे आते हैं, अगला प्रश्न नंबर है हमारा ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 में के अनुसार भारत की सैन्य शक्ति को वैश्विक स्तर पर कौन सी रैंक प्राप्त हुई। यदि पूछा जाए ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट में भारत चौथे स्थान पर आता है, तो चौथे स्थान पर आता है। प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए चौथे नंबर पर। पहले नंबर पर हो जाएगा अमेरिका, कौन हो जाएगा, यूएसए। दूसरे पर रूस, तीसरे पर, पहले पे यूएसए, दूसरे पर रूस, तीसरे पे हो जाएगा चीन, और पूछा जाए चौथे पे कौन हो जाएगा, तो चौथे पे भारत हो जाएगा, इसे भी याद रखिए। तो यदि पूछा जाए ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 में भारत का रैंक पूछे तो चौथे स्थान पे, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो देखिए न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए, तो क्रिप्स हिपकिंस जो है न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए, इसे भी याद रखिए। क्रिप्स हिपकिंस जो कि न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, देखिए आपका फास्ट रिवीजन हो रहा है, ठीक है, ये पहले से पढ़ा दिया गया है, आपको रिवीजन करना है। भारतीय नौसेना द्वारा मेगा अभ्यास एमफेक्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ। तो देखिए ए से एमफेक्स, तो ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, इसे भी याद रखिए। आंध्र प्रदेश में एमफेक्स 2023 का आयोजन किया गया, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में, इसे याद रखिए। आगे आते हैं, वर्ष 2023 में देश का नंबर 1 पुलिस थाने का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो अस्का थाना उड़ीसा में इसका जो कि पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो अस्का थाना कहाँ पर है, उड़ीसा में, जो देश का नंबर 1 पुलिस थाना है, इसका अवार्ड अस्का थाना को मिला, उड़ीसा में स्थित है, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, अगला प्रश्न हमारा संस्थागत श्रेणी में तहत किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2023 में पुरस्कृत किया गया। तो यदि पूछा जाए संस्थागत श्रेणी के तहत किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2023 से पुरस्कृत किया गया, तो उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लुंगलोई फायर स्टेशन, इन दोनों को मिला है मिजोरम में। तो ए और बी दोनों हमारा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए बी दोनों, उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलोई फायर स्टेशन जो मिजोरम का है, इसे मिला है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा दोनों, ठीक है। आगे आते हैं, अगला है हमारा योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 के पुरुष एकल वर्ग का विजेता कौन है। तो इससे यदि आपसे पूछा जाए योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 का पुरुष एकल का विजेता कौन है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए कुनलावुत विदिदर्श, जो कहाँ का है, थाईलैंड का है, इसे भी याद रखिए। तो थाईलैंड का इसने जीत लिया है, कुनलावुत जो है, कौन, योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 का पुरुष एकल का विजेता रहा, ठीक है। आगे आते हैं, 74वें गणतंत्र दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे। तो 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे, तो जो मिस्र के राष्ट्रपति थे, कौन, अब्दुल फतेह सीसी, वो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आए थे जो 74वां गणतंत्र दिवस था। तो आपको याद रखना है 74वें गणतंत्र दिवस में 26 जनवरी को कौन आए थे, तो अब्दुल फतेह सीसी आए थे, जो मिस्र के क्या थे, राष्ट्रपति थे, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, अगला प्रश्न होगा हमारा हाल ही में आईजीबीसी द्वारा किसी रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन का प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया। तो देखिए प्लेटिनम रेटिंग से ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र किससे मिला, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी विशाखापट्टनम, कौन हो जाएगा, विशाखापट्टनम, उसे मिला है, ठीक है, याद रखिए। आगे आते हैं, गणतंत्र दिवस पर किस एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति को पद्म विभूषण से प्रदान करने की घोषणा की गई। तो आपको बताना है कि गणतंत्र दिवस पर किसे एक भारतीय को क्या मिला था, पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी श्रीनिवास वर्धन, क्या हो जाएगा, श्रीनिवास वर्धन। देखिए इस साल जो है कि 6 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, याद रखिए कौन कौन है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए इन हस्तियों को पद्म विभूषण मिला, कौन है, देखिए दिलीप महानवली जो ORS की गोल करने वाले हैं, उन्हें मिला है। बालकृष्ण जोशी कौन है, आर्किटेक्चर हैं, इन्हें मिला था। मुलायम सिंह यादव कौन थे, नेता थे, उन्हें मिला। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक, SM कृष्णा उन्हें मिला, और श्रीनिवास वर्धन इन्हें मिला, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा श्रीनिवास वर्धन। प्रश्न देखते हैं, भारतीय गणतंत्र दिवस पर किस एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति को पद्म विभूषण प्रदान करने की घोषणा की गई। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा
श्रीनिवास वर्धन, इसे भी याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न हमारा होगा, गणतंत्र दिवस की नई दिल्ली में दुनिया के पहले कोविड विरोधी नाशका टीके इनकोवैक को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आपसे पूछे इनकोवैक को किसने लॉन्च किया? तो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, उन्होंने लॉन्च किया। जो कोविड विरोधी नाशका टीके हैं इनकोवैक को लॉन्च किया कौन? मनसुख मंडाविया, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्हें भी याद रखिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे आते हैं, आईसीसी द्वारा हाल ही में वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया? तो देखिए T20 वाले कौन है? तो T20 को पूछे थे सूर्य कुमार यादव हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य कुमार यादव। यदि पूछे वनडे में कौन है, तो वनडे में बाबर आजम है। अगर पूछे टेस्ट में कौन है, तो बेन स्टोक हैं टेस्ट में, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में भुगतान की आधुनिक तकनीकी T+1 सेटलमेंट T+ सेटलमेंट सिस्टम कहाँ लागू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेयर बाजार में। किसने लॉन्च किया? तो सेबी ने लॉन्च किया। कौन? सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1988 में होती है। लेकिन अगर पूछे एक्ट क्या है, तो एक्ट हो जाएगा 1992 में, इसे भी याद रखिए। तो सेबी की स्थापना 1988 में होती है, एक्ट हो जाएगा 1992 का। तो T1+ सेटलमेंट सिस्टम किस क्षेत्र में लॉन्च किया गया? शेयर मार्केट में, ठीक है। और करने वाला कौन है? तो सेबी है, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो देखिए आपसे पूछा जाए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, नोवाक जोकोविच। आप देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन में एक हुआ था, एक मेल का हो जाएगा, एक हो जाएगा फीमेल का, और एक हो जाएगा किसका? मिक्स का। तो आपसे पूछे मेल का तो नोवाक जोकोविच, फीमेल का तो आर्या सबलेंका। कौन थी? आर्या सबलेंका थी। अब पूछे मिक्स का तो राफेल की स्टेफनी। कौन? राफेल की स्टेफनी, मतलब राफेल और स्टेफनी जो थी मिक्स डबल जीती थी ऑस्ट्रेलियन ओपन का, इसे भी याद रखिए। यदि पूछे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच, फीमेल का आर्या सबलेंका, अगर मिक्स का तो राफेल की स्टेफनी, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, अगला प्रश्न होगा, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर-19 T20 विश्व कप 2023 की विजेता कौन रही? तो देखिए दक्षिण अफ्रीका ने इसका आयोजन किया था। कौन? T20 अंडर-19 T20 विश्व कप, उसका विजेता पूछे तो इसका विजेता था भारत, ऑप्शन नंबर बी। किसे हराकर? तो भारत ने हराया था किसको? इंग्लैंड को हराकर, याद रखिए। तो उप विजेता कौन रहा? इंग्लैंड। आयोजन कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में आयोजन हुआ था, जीता भारत ने। किसे हराकर? इंग्लैंड से, ये भी याद रखिए। आगे आते हैं, अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में आयोजित 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन है? देखिए उप विजेता पूछा है, ठीक है, और विजेता पूछेगा, और आपसे पूछा जाएगा आयोजन। तो देखिए आयोजन कहाँ हुआ? तो 15वां हॉकी आयोजन हुआ था भारत के, कहाँ पर? भारत के उड़ीसा में राउरकेला स्टेडियम जो होता बिरसा मुंडा स्टेडियम केरला में हुआ था। तो इसमें विजेता कौन था? तो विजेता आपका हो जाएगा जर्मनी। किसे हराकर? बेल्जियम को। तो पूछा है कौन उप विजेता? तो उप विजेता हमारा हो जाएगा बेल्जियम, ठीक है। जीता कौन? जर्मनी। किसे हराकर? बेल्जियम को। तो आपको याद रखना है कि आयोजन तो भारत में हुआ था, जीता किसने? तो जीता था जर्मनी, और उप विजेता रहा बेल्जियम, ठीक है। इतनी बातें याद रखें, कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में न्यायाधीशों के एक पैनल द्वारा गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे घोषित किया गया? तो देखिए न्यायाधीशों की एक पैनल थी जो गणतंत्र दिवस की परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे घोषित किया गया? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ झांकी प्रदर्शन किया था, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, अगला आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई? तो आपसे पूछा जाए 2022-23 के अनुसार 2023-24 के जो भारत की आर्थिक विकास दर है तो कौन हो जाएगी? तो 6.5% हो जाएगी, इसे भी याद रखिए। 6.5%, इसे भी याद रखिए, विकास दर रही है। अगला हमारा, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किसके द्वारा किया गया? इसे भी याद रखिए। तो पहली बार भारत ने ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किया है। किस देश को निर्यात किया है? तो पापुआ न्यू गिनी
इसको निर्यात किया है, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, अगला प्रश्न हमारा, शतरंज का विमल्डन कहलाने वाला टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर 2023 का विजेता कौन रहा? यदि आपसे पूछा जाए शतरंज का विमल्डन कहलाने वाला टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर 2023 का विजेता कौन रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अनीश गिरी। ठीक है, तो शतरंज का विमल्डन कराने वाला टाटा स्टील मास्टर 2023 का विजेता कौन रहा? अनीश गिरी, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, अगला प्रश्न हमारा, बजट 2023-24 के तहत आयकर व्यवस्था में, व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की? तो देखिए पहले 2.5 लाख था, अब कितना हो गया? अब 3 लाख से ऊपर 3 लाख तक जो कि कर मुक्त है, इसे भी याद रखिए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 लाख। ठीक है, आगे, भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ पर उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई? तो देखिए मोटे अनाजों की वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र कहाँ बनाने की घोषणा की गई? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैदराबाद। हैदराबाद में मोटे अनाजों के वैश्विक केंद्र की उत्कृष्टता केंद्र बनेगा, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, देखिए हाल ही में NISAU यूके द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑनर ऑफ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो देखिए जो यूके ने लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार दिया किसे? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अरे सॉरी प्रधानमंत्री, उन्हें दिया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से पुरस्कृत किया गया, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा, यदि पूछे प्रोजेक्ट एलोरा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, इसे भी याद रखिए। तो प्रोजेक्ट एलोरा माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है, जो स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, डिजिटल रूप में। आगे, हाल ही में दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो संचालित करने की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो देखिए जो हाइड्रोजन भारत की पहली है, देखिए भारत की जो पहली है ना, वो एग्जाम में पूछे जाएंगे पहला। तो पहले हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो संचालित करने की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो जो हमारे रेल मंत्री हैं, कौन? अश्विनी वैष्णव जी, उनके द्वारा घोषणा की गई। तो याद रखिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछे हमारा जो कि पहली वंदे ट्रेन वंदे भारत कौन बनी थी? तो ये दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी और उसका नाम T18 था। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वंदे भारत पहला कहाँ चली थी? तो दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। T18 इसका पुराना नाम था। उसका निर्माण कहाँ हुआ था? तो चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में हुआ था, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, 3 फरवरी 2023 को हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में कौन सा संस्करण आयोजन किया? तो देखिए सूरजकुंड मेला, पहली बात तो पूछे सूरजकुंड मेला कहाँ हुआ? तो सूरजकुंड मेला जो है हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ, इसे भी याद रखिए। ठीक है, यदि पूछे क्रम पूछें तो ये 36वें नंबर का है, इसे भी याद रखिए। 36वें नंबर का क्रम है हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? देखिए फ्लोटिंग फेस्टिवल मंदसौर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया, इसे भी याद रखिए। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल है। ठीक है, आगे आते हैं, अगला प्रश्न हमारा, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए एग्जाम में ऑपरेशन से जरूर एग्जाम में पूछता है कि कौन ऑपरेशन कहाँ चला था। तो ऑपरेशन सद्भावना कहाँ चला था भैया? तो ऑपरेशन सद्भावना ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में चला था। ठीक है, आपसे पूछे ऑपरेशन कावेरी, कावेरी कहाँ चला था? तो कावेरी दक्षिण सूडान में चला था। ठीक है, ऑपरेशन गंगा पूछा जाए तो गंगा आपसे पूछा जाए तो यूक्रेन में चला था। ठीक है, भारत द्वारा चलाया गया था सब। और ऑपरेशन देवी शक्ति तो कहाँ चला था? देवी शक्ति अफगानिस्तान में चला था। ये भी महत्वपूर्ण जो है कि ऑपरेशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, हाल ही में पहली बार मनाए गए सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन आया था? तो देखिए पहली बार तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपना पहले बार स्थापना दिवस मनाया, और इसमें किसे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, सुंदरेश मेनन, जो सिंगापुर के क्या है? सिंगापुर के मुख्य चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस कौन है? सुंदरेशन मेनन, जो कि सिंगापुर के मुख्य जस्टिस, उन्हें अतिथि के रूप में बुलाया गया था। DY चंद्रचूड़, जो वर्तमान में 50वें नंबर के भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। हरिलाल जे कानिया, ये भारत के पहले चीफ जस्टिस हैं, इन्हें भी याद रखिए। जो भारत के पहले चीफ जस्टिस हुए हरिलाल जे कानिया हुए। और
एम फातिमा बीबी, जो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायाधीश बनी थी महिला फातिमा बीबी, इन्हें भी याद रखिए। आगे आते हैं, 3 ग्रैमी पुरस्कार से जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? तो देखिए 3 ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं, कौन? रिकी केज। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिकी केज जो है कि 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं, इन्हें भी याद रखिए। आगे आते हैं, अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 के विजेता कौन रहा? तो ITBP इंडियन तिब्बत बोर्ड पुलिस जो है नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता रही, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, थाईपुसम उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया गया था? देखिए थाईपुसम तमिलनाडु मनाया जाता है, तो तमिल समुदाय ने मनाया, इसे भी याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो तमिल समुदाय ने थाईपुसम उत्सव मनाया है, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, अगला प्रश्न हमारा, यूनेस्को द्वारा किसे दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी दर्जा दिया गया? तो देखिए दुनिया का पहली बात तो दुनिया का पहला है लिविंग हेरिटेज, तो ये कहाँ पर है? भारत में है। भारत में कहाँ? कोलकाता में विश्व भारती विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापना की गई थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1921 में की गई थी, इसे भी याद रखिए। विश्व भारती जो है कि लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी को घोषित किया गया, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना का आधारशिला कहाँ पर रखा गया? तो तुमकुर कर्नाटक में रखा गया, इसे भी याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यदि पूछे दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर, ठीक है, कहाँ पर स्थापना की गई? तुमकुर, कहाँ पर? तुमकुर कर्नाटक में रखे गए, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, हाल ही में किस नगर निकाय द्वारा राष्ट्रीय स्तर का दूसरा ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? तो आपसे पूछे ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला दूसरा शहर कौन सा हो गया? तो पहला देखिए, पहला तो गाजियाबाद था, लेकिन दूसरा कौन हो गया? इंदौर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। ठीक है, तो नगर निकाय दूसरा कौन जारी करने वाला है? तो इंदौर, पहला गाजियाबाद। आगे आते हैं, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बार्ड चैटबोर्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो देखिए बार्ड चैटबोर्ड गूगल द्वारा लॉन्च किया गया, इसे भी याद रखिए। यदि पूछे जुगलबंदी, क्या जुगलबंदी किसने लॉन्च किया है? तो जुगलबंदी माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है, ठीक है, इसे भी याद रखिए। अगर पूछे गीगा, गीगा किसने लॉन्च किया? तो रूस ने लॉन्च किया, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार से ऑप्शन नंबर बी, पैगी मोहन को मिला है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर, ठीक है, इसे भी याद रखिए। यदि पूछा जाए मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला? डॉक्टर पैगी मोहन को मिला, इन्हें भी याद रखिए। आगे आते हैं, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार का विकास किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया गया? तो देखिए आपसे पूछा जाए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार, निसार का मतलब होता है देखिए निसार, ठीक है, निसार नासा, एन से नासा, आई से इसरो, एस से सिंथेटिक, ए से अपर्चर, आर से रेडार। तो नासा, इसरो, सिंथेटिक, अपर्चर, रेडार, इसका जो है कि फुल फॉर्म हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नासा और इसरो दोनों हैं निसार विकास में अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी अवलोकन के लिए किया जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, हाल ही में भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया? देखिए अभी हमने आपको बताया ऑपरेशन जो है कि ऑपरेशन दोस्त जो है सीरिया और तुर्की के लिए चलाया गया, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान, ऑपरेशन जो कि हमारा हो जाएगा दोस्त। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया की मदद के लिए चलाया गया। यदि आपसे पूछे अगला प्रश्न, प्रकाशित विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन है? हाल ही में जो प्रकाशित हुई थी विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन है? तो हमारे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सलमान रुश्दी विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक हैं, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा चिरंजीवी बीमा योजना के तहत बीमा सुरक्षा राशि को कितना निर्धारित करने की घोषणा की है? तो देखिए पहले चिरंजीवी बीमा योजना जो राजस्थान द्वारा लॉन्च की गई थी, किसके द्वारा? राजस्थान द्वारा। पहले 5 लाख था, 10 लाख हुआ,
उसके बाद 25 लाख, तो अब कितना मिलता है 25 लाख, इसे भी याद रखिए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25 लाख। स्टार्ट हुआ था 5 लाख से, फिर 10 लाख हुआ, फिर उसके बाद 25 लाख हो गया। ठीक है, आगे आते हैं। अगला हमारा, हाल ही में इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से SSLV D2 प्रक्षेपण यान से कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? तो EOS-07, जेन्यूस-1, आज़ादी -2, तो उपयुक्त सभी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, जो कि SSLV D2 प्रक्षेपण यान से उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए थे। 3 उपग्रह लॉन्च किए गए थे, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल इक्वलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत का वैश्विक स्तर कौन सा स्थान प्राप्त है? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 10वां। यदि आपसे पूछे, क्या पूछे, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत का वैश्विक स्तर पर स्थान कौन सा है? तो 10वां स्थान है, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI को देश में पहली बार कहाँ पर लिथियम का भंडार मिले? यदि पूछे लिथियम का भंडार कहाँ मिले, तो ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हाल ही में बहुत बड़ा जो कि लिथियम का भंडार मिले हैं, इसे भी याद रखिए। आगे अगला है, भारत अमेरिका द्वारा पहली बार परमाणु रासायनिक व जैविक आतंकी हमलों की प्रतिक्रिया के लिए तर्कस अभ्यास। यदि पूछे कौन तर्कस अभ्यास, क्या पूछे, तर्कस अभ्यास का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई में तर्कस अभ्यास हुआ, जो भारत और अमेरिका के बीच परमाणु रासायनिक और जैविक आतंकी हमलों की प्रतिक्रिया के लिए। ठीक है, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 की पदक तालिका में शीर्ष 3 पर किन राज्यों का स्थान प्राप्त था? देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम, यूथ कौन थे 5वें नंबर पर, कहाँ पर हुआ था? तो MP में हुआ था। ठीक है, तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र था, दूसरे पर हरियाणा और तीसरे पर मेजबान देश कौन था? मध्य प्रदेश। तो पहले पे महाराष्ट्र, दूसरे पे हरियाणा, तीसरे पे मध्य प्रदेश रहा, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर लगा लीजिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, फीफा क्लब विश्व कप को रिकॉर्ड 5वीं बार जीतने वाली टीम कौन सी बनी? तो इसे याद रखिए। जो फीफा क्लब विश्व कप को रिकॉर्ड 5वीं बार जीतने वाला जो कि कौन सी टीम बनी? तो रियल मैड्रिड है, इसे भी याद रखिए। जो 5वीं बार जीत चुकी है, ये विश्व रिकॉर्ड है, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? यदि पूछा जाए कि अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन है, तो रैना बरवानी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी सही, रैना बरवानी। यदि पूछा जाए रैना बरवानी कौन है, तो अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली पहली सऊदी अरब की महिला है। यदि पूछे कृष्णा कोच कौन है, कृष्णा कोच जो है कि नासा का एक मिशन था, कौन? आर्टेमिस सेकेंड जो था, आर्टेमिस सेकेंड नासा का जो चांद का मिशन था, उस पर पहली बार चांद पर जाने वाली महिला कौन है? तो कृष्णा कोच है, जो एशिया के हैं, इसे भी याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे आते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन दुबई, ऑप्शन नंबर सी दुबई में हुआ, इसे भी याद रखिए। आपसे पूछा जाए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 कहाँ आयोजित हुआ, तो दुबई में हुआ, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा, वैश्विक हैकाथॉन हरबिंगर के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो देखिए RBI के द्वारा लॉन्च किया गया। RBI कौन? शक्तिकांत दास द्वारा लॉन्च किया गया, इसे भी याद रखिए। तो हैकाथॉन हरबिंगर दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो RBI द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लॉन्च किया गया, इसे भी याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा, केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह द्वारा हाल ही में किस राज्य में पुलिस बल को प्रेसिडेंट कलर, आपसे पूछे जाए प्रेसिडेंट कलर का सम्मान किसे प्रदान हुआ? तो हमारा सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। हरियाणा को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड का सम्मान दिया गया, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं। भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का आयोजन कहाँ हुआ? तो वो जो फ्रोजन लेक जो जमी हुई लेक है, उसका लास्ट रन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ऑप्शन हो जाएगा सी लद्दाख। लद्दाख के कहाँ पर? पेंगोंग झील। कहाँ पर? पेंगोंग झील में हुआ था, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो जल जन का अभियान राजस्थान के
माउंट आबू सिरोही से इसका शुभारंभ किया गया, इसे भी याद रखिए। तो पूछे जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ से हुआ? राजस्थान से। किसने लॉन्च किया? तो प्रधानमंत्री द्वारा। ठीक है, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो पूछे यूएनओ का सामाजिक विकास आयोग का जो 62 सत्र का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो रुजिरा कंबोज, जो हमारे यूएनओ में अस्थायी प्रतिनिधित्व हैं, रुजिरा कंबोज, उन्हें 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ बनाया? देखिए यूट्यूब का नया सीईओ कौन बना था? यूट्यूब का नया सीईओ नील मोहन बने हैं, इन्हें भी याद रखिए। तो नील मोहन यूट्यूब के नए सीईओ हैं, इन्हें भी याद रखिए। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा रणजी ट्रॉफी 2023 का उपविजेता कौन रहा? देखिए रणजी ट्रॉफी, पहली बात तो रणजी ट्रॉफी आयोजित कहाँ हुई? तो रणजी ट्रॉफी आयोजित हुई थी बंगाल में। और विजेता पूछे तो सौराष्ट्र रहा, लेकिन उपविजेता पूछा है तो उपविजेता हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या? बंगाल आयोजन भी किया और उपविजेता भी रहा। अगर विजेता पूछे तो सौराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। हाल ही में नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया? तो नीति आयोग का नया सीईओ जो है वीवीआर सुब्रमण्यम हुए। ठीक है, इन्हें भी याद रखिए। अगर पूछे उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं। कौन? सुमन बेरी। अगर पूछे जा अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष होता है नीति आयोग का पीएम। ठीक है, इसे भी याद रखिए, प्रधानमंत्री होते हैं। आगे, हाल ही में भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया है। इस आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन हो जाएगा 22वें विधि आयोग कौन हमारे बने हैं? तो ऋतुराज अवस्थी बने। यदि पूछा जाए पहले कौन थे? तो एमसी सीतलवाड़ थे, एमसी से थोड़ा पहले थे। ठीक है, यदि पूछा जाए पहले हमारे महान्यायवादी कौन थे? तो महान्यायवादी भी एम सीतलवाड़ थे, इन्हें भी याद रखिए। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा गेहूं के किस जलवायु की स्मार्ट किस्म का विकास किया गया? तो यदि पूछा जाए कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा गेहूं की नई जलवायु स्मार्ट किस्म का विकास हुआ तो उसका नाम क्या है? तो HD 3385 है, इसे भी याद रखिए। HD 3385 अगर पूछे क्या है तो ये गेहूं की एक किस्म है, इसे भी याद रखिए। आगे, किस देश में आयोजित डेजर्ट फ्लैग 8 एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना द्वारा भागीदारी की गई? तो आपसे पूछे डेजर्ट फ्लैग किन दो देशों के बीच होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच होता है, इसे भी याद रखिए। ठीक है, आगे आते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में मैनहोल सफाई के लिए बैंडिकूट रोबोट लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? देखिए पहला आ गया तो पहला इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैनहोल जो मलमूत्र को साफ करने वाला जो नाला है उसको सफाई के लिए बैंडिकूट रोबोट लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, केरला। ठीक है, तो आपसे पूछे मैनहोल को सफाई करने वाला बैंडिकूट जो रोबोट है किसने लॉन्च किया? तो केरला ने लॉन्च किया, इसे भी याद रखिए। अगला है हमारा हाल ही में भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? यदि पूछे भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ और इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना USA ने की है और UAE ने की है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका ने की है और भारत भी इसमें शामिल हो गया है। कौन में? द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन में, इसे भी याद रखें। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, A और B दोनों, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, आगे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा ICC महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन है? देखिए विजेता एक तो हो गई विजेता, एक हुई उप विजेता। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या? उप विजेता। पहली बात तो विजेता देखें तो विजेता रही हमारी ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता कौन रहा? तो दक्षिण अफ्रीका। आयोजन कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में आयोजन हुआ था और हारा भी कौन? तो दक्षिण अफ्रीका। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, आगे आते हैं। हेज विद क्रिप्टो रिसर्च के अनुसार भारत वर्ष 2023 क्रिप्टो को अपनाने के लिए तैयार देशों में वैश्विक सूची में किस स्थान पर है? यदि पूछे भारत क्रिप्टो अपनाने में कौन से स्थान पर है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 7वें स्थान पे, इसे भी याद रखिए। भारत क्रिप्टो अपनाने
के स्थान में कौन से स्थान पर है। रैंक पूछा जाए तो 7वें रैंक पर, इसे भी याद रखिए। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 किससे सम्मानित किया गया। तो मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किससे सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरि बालकृष्णन, जो कि मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए गए, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन में सिक्किम में आयोजित 19वें सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। तो यदि पूछे कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सिक्किम में आयोजित 19वें सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, ओम बिरला, ठीक है, जो हमारे इस समय लोकसभा अध्यक्ष हैं, ओम बिरला द्वारा इसे उद्घाटन किया गया, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं। हाल ही में प्रस्तावित वैश्विक पहल मीरा का संबंध किससे। देखिए मीरा का संबंध जो है बाजरा से, मोटे अनाज से, इसे भी याद रखिए। मीरा और महर्षि क्या है, मीरा और महर्षि जो है अगर पूछे प्रोजेक्ट किससे संबंधित है तो मोटे अनाज या बाजरा संबंधित है, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं। अगला हमारा है पेप्सिको इंडिया। पेप्सिको इंडिया द्वारा हाल ही में किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो पेप्सिको इंडिया ने भारत के जो रणवीर सिंह हैं, रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, इसे भी याद रखिए। तो पेप्सिको इंडिया किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो रणवीर सिंह को बनाया, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ मिलकर विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया। तो आपसे पूछे जाए यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ मिलकर विंडसर फ्रेमवर्क को निर्माण किया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूके, जो इंग्लैंड के साथ मिलकर विंडसर फ्रेमवर्क लॉन्च किया, कौन, यूरोपीय संघ ने, ठीक है। आगे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर अडानी ग्रुप के कंपनियों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। यदि पूछे अडानी ग्रुप के कंपनियों की जांच करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने किसकी एक समिति बनाई थी, किसकी अध्यक्षता में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अभय मोहन सेपरेक द्वारा में बनाई गई थी। यदि पूछे, क्या पूछे आपसे, जो मणिपुर हिंसा हुई थी, मणिपुर हिंसा, उसमें शांति के लिए किस समिति का गठन किया गया, तो आपको बताना है। तो हो जाएगा आपका कौन, अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके जो वहाँ के राज्यपाल हैं, उनके नाम पर बनाया गया था। तो अनुसुईया उइके शांति के लिए एक समिति बनाई गई थी, ठीक है, इसे भी याद रखिए। शांति के लिए कौन से, अनुसुईया उइके। आगे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस द्वारा किस रोग के उपचार हेतु पहली एकमात्र डीएनए वैक्सीन विकसित की गई। आपसे पूछा जाए किस रोग उपचार हेतु पहली एकमात्र डीएनए वैक्सीन, तो डीएनए वैक्सीन किसके लिए की गई, तो डेंगू, ऑप्शन नंबर ए, डेंगू के लिए की गई, इसे भी याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा है, उच्चतम न्यायालय ने मुख्य निर्वाचन और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की एक समिति द्वारा करने का निर्णय लिया, इस समिति में कौन कौन शामिल हो गए। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चुनाव आने वाला, चुनाव से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पूछा कि जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उनका चुनाव के लिए कौन एक समिति बनी, उस समिति में कौन कौन शामिल होंगे। तो प्रधानमंत्री शामिल होंगे, लोकसभा का विपक्ष नेता होगा और भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो इन तीनों मिलकर जो है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और उनके मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं। पारंपरिक चिकित्सा पर एससीओ के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया। यदि पूछे पारंपरिक चिकित्सा पर एससीओ के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, गुवाहाटी, ठीक है। आगे आते हैं। अगला है 6 मार्च 2023 को पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी पोत पर किया गया। तो पूछे नौसेना कमांडर का सम्मेलन पहला जो हुआ था, यह पहला भारतीय नौसेना कमांडर का सम्मेलन किस पोत पर हुआ था, स्वदेशी पोत, तो INS विक्रांत पर हुआ था, जो हमारा एक स्वदेशी विमानवाहक पोत है, ठीक है, इसे भी याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा INS विक्रांत। आगे आते हैं। अगला है हमारा जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता। तो पूछे जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता, तो इसका जीता भारत ने, किसे हराकर, ईरान को हराकर, इसे भी याद रखिए। किसको हराया है, ईरान को हराया है भारत ने। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप में ईरान को हराकर भारत ने जीत लिया है, ठीक है। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, आपसे पूछे हाल ही में 28वें लेखा महानियंत्रक पद पर किसे नियुक्त किया गया। यदि पूछे जाए 28वें लेखा महानियंत्रक पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, SS दुबे। यदि पूछे, देखिए एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन होता है,
एक होता है CGA, एक होता है CAG और एक होता है AG। ठीक है, कौन होता है AG? तो आपसे पूछे CAG कौन है, आपको इंग्लिश में याद रखना है। CAG कौन है? SS दुबे। आपसे पूछे CAG कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। आपसे पूछे AG कौन है? तो हमारे R वेंकट रमणी जो हैं, R वेंकट रमणी जो हमारे भारत के महान्यायवादी AG हैं वो है। और पूछे जाए CAG कौन है, कैग कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। और पूछे कि CGA कौन है? तो SS दुबे हैं। इसे भी याद रखिए, देखिए कन्फ्यूजन है, इसे भी याद रखिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। डॉक्टर मानिक शाह हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए? तो डॉक्टर मानिक शाह जो है कि हाल ही में त्रिपुरा के CM चुने गए, इन्हें भी याद रखिए। तो मानिक शाह कहाँ के CM हैं? त्रिपुरा के, इसे भी याद रखिए। अगला हमारा है प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 का किसे सम्मानित किया गया? तो आप पूछे प्रित्जर आर्किटेक्चर का पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा A, डेविड चिपरफील्ड। तो डेविड चिपरफील्ड को आर्किटेक्चर का पुरस्कार 2023 मिला, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, अगला प्रश्न हमारा हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित मुंडक उपनिषद। देखिए मुंडक उपनिषद किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लिखा गया? उपराष्ट्रपति हमारे जो है कि इसको लॉन्च किए हैं और लिखे किसने हैं? तो डॉक्टर कर्ण सिंह। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा हमारा, डॉक्टर कर्ण सिंह ने इसको लिखा है। और विमोचित कौन किया है? तो उपराष्ट्रपति किए हैं। ठीक है, जगदीप धनखड़। ठीक है, आगे आते हैं। वर्ष 2023 में अंतर संसदीय संसद की 146वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो देखिए अंतर संसदीय संघ की 146वीं बैठक कहाँ पर हुई? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, बहरीन। बहरीन में इसका बैठक हुआ, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, अगला प्रश्न हमारा देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया गया? तो आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ पर स्थापित किया? ऑप्शन नंबर A, उत्तराखंड। कौन कौन? केदारनाथ। कहाँ पर किया गया? तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, 4 कॉरिडोर उत्तराखंड में लॉन्च किए गए, इसे भी याद रखिए। आगे सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर अवार्ड पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? यदि पूछे सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर अवार्ड किसे मिला? तो नाटू नाटू RR फिल्म के लिए, RR फिल्म के लिए मिला। ठीक है, अगर पूछे संगीतकार कौन है? तो MM किरवानी है। कौन है? MM किरवानी, इसे भी याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन है? तो दुनिया का सबसे लंबे प्लेटफॉर्म बन गया है कौन? कर्नाटक का जो है सिद्ध रुद्र स्वामी, कर्नाटक में स्थित है, वो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन गया। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, सिद्ध रुद्र स्वामी जो है कि दुनिया का सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म बन चुका है, कर्नाटक में स्थित है, इसे भी याद रखिए। अगला है हाल ही में KK बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो यदि पूछे व्यास, देखिए व्यास वेद व्यास क्या थे? ज्ञानी थे, तो इसे याद रखना है कि ज्ञान चतुर्वेदी। तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, ज्ञान चतुर्वेदी। किसके लिए? तो पागल खाना, ज़्यादा ज्ञान हो जाता है तो पागल हो जाता है, तो पागल खाना। ठीक है, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, अगला प्रश्न हमारा नितिन गडकरी ने पहली बार मेथनॉल से चलने वाली बसों का कहाँ से प्रारंभ किया? तो मेथनॉल से चलने वाली बसों का प्रारंभ कहाँ से किए हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा B, बेंगलुरु से। ठीक है, नितिन गडकरी जो कि सड़क मंत्री हैं, उन्होंने मेथनॉल से चलने वाली बसों को बेंगलुरु से लॉन्च किया, इसे भी याद रखिए। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा B, बेंगलुरु। अगला हमारा है हाल ही में भारत और सिंगापुर संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ पर आयोजित किया गया? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र जो राजस्थान के जोधपुर से स्टार्ट किया गया, इसे भी याद रखिए। तो आपसे पूछे भारत सिंगापुर के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र, और वो कहाँ पर हुआ है हाल ही में? तो जोधपुर राजस्थान में हुआ, इसे भी याद रखिए। अगला प्रश्न हमारा सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया? देखिए सरस्वती भगवान, तो भगवान शिव शंकरी किसके लिए? सूर्यवंशम के लिए। ठीक है, सूर्यवंशम के लिए मिला। कौन? सरस्वती सम्मान किसको? शिव शंकरी को, इसीलिए ऑप्शन नंबर A, शिव शंकरी। ठीक है, आगे आते हैं, अगला है हाल ही में नितिन गडकरी ने पहली बार मेथनॉल से चलने वाली बसों को कहाँ पर लॉन्च किया? देखिए पहली बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, बेंगलुरु। ठीक है, आगे आते हैं, हाल ही में हरियाणा में आयोजित अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2023 में ओवरऑल चैंपियनशिप कौन बना? तो चैंपियन कौन बना ओवरऑल में? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा C, छत्तीसगढ़। तो आपसे पूछे हरियाणा में आयोजित अखिल भारतीय वन खेल में ओवरऑल में चैंपियन कौन बन गया? तो छत्तीसगढ़ बना, इसे भी याद रखिए। अगला हमारा प्रश्न है हाल ही में हरियाणा में आयोजित, देखिए फिर से प्रश्न रूल, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा C, छत्तीसगढ़। ठीक है, अगला है हमारा
हाल ही में डीजल परिवहन के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन कहाँ शुरू हुई? तो देखिए आपसे पूछे मैत्री पाइपलाइन कहाँ पर डीजल परिवहन के लिए 131.5 किलोमीटर किसके किसके बीच स्टार्ट हुई? तो भारत और बांग्लादेश की। ऑप्शन नंबर बी, भारत और बांग्लादेश के बीच स्टार्ट हुआ, इसे भी याद रखिए। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में किस राज्य में 19वें जिले के गठन की घोषणा की गई? देखिए राजस्थान, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, राजस्थान। तो पहले राजस्थान में 19 जिले और 3 संभाग का गठन हुआ। 19 जिले प्लस 3 संभाग का गठन हुआ। वर्तमान में 50 जिले हो गए हैं राजस्थान में और 10 संभाग हो गए हैं। ठीक है, इसे भी याद रखिए। तो राजस्थान में वर्तमान में 50 जिले, 10 संभाग और 19 जिले और 3 संभाग का हाल ही में नया गठन हुआ है, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, अगला प्रश्न हमारा, वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचकांक 2023 में भारत का अगर पूछे रैंक क्या है? अगर खुशहाली सूचकांक बोले तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 126वां। यदि पूछे शांति में तो शांति में भी हो जाएगा हमारा 126वां, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ हुआ? एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर का स्थापना कहाँ हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के देवस्थल में हुआ, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून लागू वाला, अभी पिछला क्वेश्चन में हमने बताया था आपको कि वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला कौन था? तो राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। राइट टू हेल्थ और साइट टू विजन जो है लॉन्च करने वाला कौन ही था? राजस्थान था, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रीन पोर्ट शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इससे आपको बताना है, ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित कहाँ किया गया? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, गुरुग्राम, हरियाणा में इसकी स्थापना हुई थी। तो याद रखना है आपको, ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? तो गुरुग्राम में, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक राष्ट्रपति निलयम का उद्घाटन कहाँ किया? तो आपसे पूछे, जो कि दक्षिण भारत में जो राष्ट्रपति भवन है उसको राष्ट्रपति निलयम कहते हैं, वो कहाँ पर स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदराबाद में। सिकंदराबाद के कहाँ है? तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य ग्रुप में किसे शामिल किया गया? तो न्यू बैंक डेवलपमेंट पूछे, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक में सदस्य कौन बना है? ऑप्शन नंबर सी, मिस्र जो है हाल ही में नया सदस्य बना है, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, अगला प्रश्न हमारा, गणित का नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? आपसे पूछे जाए गणित का नोबेल जो पुरस्कार एबल पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो लुइस कैफरली को मिला है, इसे भी याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे आते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुखिया किसे चुना गया? तो देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो है मुखिया डिल्मा रोसेफ को चुना गया, इसे भी याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी, डिल्मा रोसेफ कहाँ की है? ब्राजील की हैं, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, इसरो द्वारा हाल ही में किसे लॉन्च वन वेब इंडिया 2 मिशन लॉन्च किया गया? तो देखिए, LBM 3 द्वारा जो यूके ब्रिटेन का वन वेब इंडिया 2 है उसको मिशन को लॉन्च किया गया, भारत ने लॉन्च किया LBM 3 के माध्यम से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। किस देश से का था वन वेब इंडिया 2? तो ब्रिटेन का था, इसे भी याद रखिए। अगला प्रश्न हमारा, मार्च 2023 के विश्व के नंबर 6 जोड़ी सात्विक और चिराग ने पहली बार किस टूर्नामेंट को ईगल खिताब से जीत लिया? तो स्विस ओपन 300, इसे भी याद रखिए। आपको बता दें कि जो सात्विक और चिराग है, इसने क्या क्या जीता है? कोरिया ओपन, कौन कौन? कोरिया ओपन, फिर इंडोनेशिया ओपन, उसके बाद जो है कि स्विस ओपन, इन्होंने 3 खिताब जीता है सात्विक और चिराग ने, याद रखिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे आते हैं, महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण विजेता कौन रहे? तो देखिए 5 टीमों ने भाग लिए। सबसे पहले देखा जाए तो पहला किसने जीत लिया? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मुंबई इंडियन ने जीत लिया। किसको हराकर? दिल्ली को हराकर जीत लिया है, इसे भी याद रखिए। तो दिल्ली उप विजेता मुंबई इंडियंस। आगे, पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यदि पूछा जाए हाल ही में पहला, देखिए पहला है तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क में होगा। ठीक है, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, अगला प्रश्न हमारा,
हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए कितने स्वर्ण पदक जीते गए? देखिए भारत में आयोजित महिला वाला जो है कि भारत में आयोजित हुआ था और उसमें भारत ने 4 पदक जीता था। इसमें कौन थे? निकात जरीन थी, लवलीना बोरगोहेन और नीतू बंगास थी और एक स्वीटी बोरा थी। कौन थी? स्वीटी बोरा। तो इसमें 4 गोल्ड भारत ने जीता था। यदि पूछा जाए पुरुष मेल वाला कहाँ हुआ था, तो मेल वाला ताशगंज हुआ था। ठीक है, उज्बेकिस्तान में हुआ था। कहाँ पर? उज्बेकिस्तान में। और इसमें 3 ब्रॉन्ज जीता था भारत ने मेल वाले में। ठीक है, और 4 गोल्ड जीता था महिला वाले में। इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, हाल ही में 1 वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहाँ हुआ? तो आपसे पूछे 1 वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो वाराणसी में हुआ था वर्ल्ड टीबी समिट। इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में बैंक के अध्यक्ष के पद पर निर्विरोध किसे चुना गया था? विश्व बैंक के जो है कि अध्यक्ष पद पर किसे निर्विरोध चुना गया था? तो अजय बंगा जो है कि हमारे हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, जिन्हें निर्विरोध चुना गया था। इन्हें भी याद रखिए। आगे आते हैं, अगला प्रश्न हमारा, किस भारतीय उत्पाद को यूरोपियन यूनियन में भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया था? तो भारतीय उत्पाद को यूरोपीय भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिला था। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 कांगड़ा चाय। ठीक है, कांगड़ा की चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेतक मिला था। इसे भी याद रखिए। अगला हमारा है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम किस अवधि के लिए लॉन्च किया गया? तो आपसे पूछा जाए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम किस अवधि के लिए लॉन्च किया था? 2026 और 27 के लिए लॉन्च किया गया था। इसमें 15 से प्लस जो है कि निरक्षर व्यक्ति हैं उनको साक्षर बनाना है, इसका उद्देश्य है। ये भी याद रखिए। अगला हमारा, नाटो का 31वां सदस्य किसे बनाया गया? तो नाटो का 31वां सदस्य जो है आपका बना फिनलैंड। आपसे पूछे नाटो का 31वां सदस्य कौन बना? तो फिनलैंड बना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे आते हैं, अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में हिंदूफोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन है? हिंदूफोबिया मतलब हिंदू से भय के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिका का पूछे कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन नंबर सी जॉर्जिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जॉर्जिया हो जाएगा। इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने किस नाम से भारत की पहली नस्ल गिर नस्ल क्लोन मादा बछड़ा का उद्घाटन किया? अच्छा पूछे गिर नस्ल क्लोन का मादा बछड़ा का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए गंगा। ठीक है, किसने किया था? NDRI ने, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने। इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, प्रश्न नंबर, वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया? तो देखिए आपसे पूछे वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किसे शामिल किया? तो ऑप्शन नंबर बी मुंबई को शामिल किया गया। यदि पूछा जाए आपसे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड कौन है? ट्री सिटी ऑफ द कौन है? तो हैदराबाद है। लेकिन अगर पूछा जाए वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट में किसे शामिल किया गया? तो मुंबई को शामिल किया दूसरी बार। ठीक है, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, अगला, मिशन आर्टेमिस सेकंड के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो देखिए आपसे बताया था आर्टेमिस लॉन्च किसका है? आर्टेमिस मिशन सेकंड किसका है? नासा का है। तो चंद्रमा पहले जाने वाली महिला कौन सी हो जाएगी? तो कृष्णा कोच जो यूएसए की हैं वो पहली महिला हो जाएंगी। इसे भी याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृष्णा कोच। आगे आते हैं, अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा बसोली चित्रकारी को जीआई टैग मिला? तो बसोली चित्रकारी कहाँ की है? तो ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर की है, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला। इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया? देखिए ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया? तो ऑप्शन नंबर सी इजराइल ने लॉन्च किया। इसे भी याद रखिए। आपसे पूछे ऑफेक 30 जासूसी सैटेलाइट किसने लॉन्च की? तो इजराइल ने लॉन्च की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इजराइल। आगे आते हैं, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन हुआ है? तो जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी कर्नाटक। अगर पूछा जाए सबसे लास्ट में कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल, यदि पूछा जाए व्हाइट ईगल पोलैंड का किसे प्राप्त हुआ? तो हमारे जेलेंस्की बाबा। ऑप्शन नंबर डी वोलोडिमिर जेलेंस्की, जो कहा है यूक्रेन के राष्ट्रपति। इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में स्काई रूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटिंग क्रायोजेनिक इंजन का नाम किस नाम से परीक्षण किया है? तो आपको बताना है स्काई रूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन किस नाम से इसका परीक्षण किया है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा धवन सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धवन सेकंड। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न,
हाल ही में वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना में आर्थिक सहायता के लिए किसके साथ समझौता किया? यदि पूछा जाए राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना में आर्थिक सहायता के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्रांसीसी और विकास एजेंसी के साथ राजस्थान ने समझौता किया, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार किसने सम्मानित किया गया? आपसे पूछा जाए कि वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस का अवार्ड किसे मिला है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए भारत बायोटेक, जो हैदराबाद की कंपनी है, इसे मिला है। अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर लीगो वेधशाला कहाँ पर स्थापित किया गया? तो आपसे पूछा जाए लीगो वेधशाला कहाँ पर स्थापित किया गया? तो महाराष्ट्र के हिंगोली में स्टार्ट किया गया, इसे भी याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे चलते हैं, हाल ही में गठित भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान किसे बनाया गया? तो देखिए, पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान सुषमा पटेल, जो नेत्रहीन है, कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है, इन्हें भी याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे, हाल ही में निर्वाचन आयोग ने हाल ही में किस राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त कर दिया? देखिए, निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, इन सबका जो है कि क्या कर दिया है? राष्ट्रीय दर्जा समाप्त कर दिया है। अब पूछे जाए, भारत में पहले 8 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी थी, उसमें से 3 का समाप्त हो गया। क्या हो गया? 3 समाप्त हो गया और 1 जुड़ गया, तो कितने हो गए? तो 6 इसमें वर्तमान में राजनीतिक पार्टियां हैं, जिसमें 1 जुड़ा है आम आदमी पार्टी और 3 को हटाया गया। कौन कौन? तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, इसे भी याद रखिए। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, महाराजगंज, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए 5वें प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन की उत्कृष्टता श्रेणी में पहला स्थान किस टाइगर रिजर्व को मिला? तो आपसे पूछा जाए प्रभावशीलता मूल्यांकन की उत्कृष्ट श्रेणी में पहला स्थान किसको मिला? तो पेरियार को, और दूसरा सतपुड़ा को मिला है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरियार को पहला स्थान मिला, दूसरा सतपुड़ा को मिला। पेरियार कहाँ पड़ता है? तो केरला में पड़ता है, इसे भी याद रखिए। फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन रही? तो फेमिना पूछा है, मिस इंडिया कौन रही? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, नंदिनी गुप्ता। कहाँ के? राजस्थान की हैं, इन्हें भी याद रखिए। फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन रही? नंदिनी गुप्ता, राजस्थान की हैं, इन्हें भी याद रखिए। आगे आते हैं, केनरा बैंक और एनपीसीआई जो है, केनरा बैंक और एनपीसीआई भारत बिल पे ने किस देश में भारतीयों के लिए सीमा पार आवक बिल का भुगतान की सेवा शुरू की गई है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ओमान। तो केनरा बैंक और एनपीसीआई ने भारत बिल पे में, जो भारत के बाहर भी आप पे कर सकते हैं, ऐसी सेवा ओमान में शुरुआत की गई, इसे भी याद रखिए। अगला प्रश्न हमारा, भौगोलिक संकेत प्राप्त कम्बम अंगूर का संबंध किससे? तो कम्बम अंगूर का जो जीआई टैग मिला है, किसको मिला? तमिलनाडु को मिला, इसे भी याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तैफा 1 को लॉन्च किया है? तो तैफा 1 अगर पूछे किसने लॉन्च किया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केन्या। ठीक है, तो केन्या तैफा 1 को लॉन्च किया है, इसे भी याद रखिए। अगला प्रश्न हमारा, विजडन क्रिकेटर्स अल्मनेक के 2023 संस्करण में क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, हरमीतप्रीत कौर। ठीक है, यदि पूछा जाए कि क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है, तो हरमनप्रीत कौर है, इसे भी याद रखिए। अगला प्रश्न, गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य होगा राजस्थान, इसे भी याद रखिए। नहीं सॉरी, केरला हो जाएगा। कौन हो जाएगा? केरला। जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य हो जाएगा केरला। यदि पूछा जाए गारंटी बजट, तो गारंटी बजट अपनाने वाला पहला राज्य कर्नाटक हो जाएगा, इसे भी याद रखिए। जल बजट केरला, गारंटी बजट कर्नाटक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरला। आगे आते हैं, हाल ही में अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन हो जाएगा? तो शवों से डीएनए का डेटाबेस बनाने वाला पहला राज्य हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। आगे आते हैं, ठीक है, हुनुरु ग्लोबल यूनिकॉर्न्स इंडेक्स 2023 के अनुसार सर्वाधिक यूनिकॉर्न देशों के भारत में कौन सा स्थान है? यदि पूछा जाए यूनिकॉर्न में
भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का तीसरा स्थान है, इसे भी याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तीसरा। अगला हमारा प्रतिष्ठित संतो कोबा मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो संतो कोबा मानवतावादी किसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए सोनम वांगचुक को मिला, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं। दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्राप्त किया? तो पूछे दूसरा दीनानाथ पुरस्कार किसे मिला? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी आशा भोसले। ठीक है, इसे भी याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला हमारा है वित्त वर्ष 2023 में भारत का सर्वाधिक निर्यात वाला जिला कौन है? पूछे वित्त वर्ष 2023 में भारत में सर्वाधिक निर्यात वाला जिला पूछे तो जामनगर गुजरात है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिए। आगे आते हैं। मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान में दौरान असाधारण साहस के लिए वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन बनी? तो देखिए पहली वायुसेना अधिकारी कौन बनी? तो दीपिका मिश्रा जो है राजस्थान की, ये बाढ़ राहत अभियान में असाधारण साहस के लिए वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी बन गई, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है विश्व बैंक में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का जो है कि विश्व बैंक में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में भारत का स्थान ऑप्शन नंबर बी 38वां है, इसे भी याद रखिए। 38 स्थान है, इसे भी याद रखिए। अगला हमारा हाल ही में इसरो ने PSLV C-55 रॉकेट से किसके टेलीओएस-2 और लुमेलाइट 4 उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया? तो पूछे जाए PSLV C-55, यदि 55 पूछा जाए तो भूटान को हो जाएगा। यदि 56 का पूछा जाए C-56, C-57, ठीक है, और 54 जो है कि भूटान का था, 55 सिंगापुर का और 56 भी सिंगापुर का था। ठीक है, और 57 आदित्य L1 मिशन था। तो आपसे पूछा जाए 54 भूटान का था, 55 सिंगापुर, 56 सिंगापुर और 57 आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर। ठीक है, आगे आते हैं। अगला प्रश्न है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय किस राज्य में है? सर्वाधिक जलाशय जो है कि हमारे पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल में, इसे भी याद रखिए। अगला प्रश्न हमारा IIT मद्रास अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ स्थापित करेगा? तो IIT मद्रास अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर करेगा तंजानिया जंजीबार में। ठीक है, तंजानिया के जंजीबार में स्थापित करेगा, इसे भी याद रखिए। अगला हमारा प्रश्न है हाल ही में विदेशी मंत्रालय ने सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो देखिए सूडान में ऑपरेशन कावेरी चलाया था। ठीक है, यदि पूछे जाए भारत की तरफ से जहाज कौन गया था? तो INS सुमेधा गया था। ठीक है, इसे भी याद रखिए, INS सुमेधा भारत की तरफ से गया था और ऑपरेशन कौन था? ऑपरेशन कावेरी, सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए। ठीक है, आगे आते हैं। हाल ही में PM मोदी ने भारत की पहली वाटर मेट्रो कहाँ लॉन्च की? तो पहली वाटर मेट्रो कोच्चि में लॉन्च की गई, तो ऑप्शन नंबर बी कोच्चि। ठीक है, अगला प्रश्न है द हेरिटेज फाउंडेशन के 29वें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? आपसे पूछे जाए द हेरिटेज फाउंडेशन में 29वें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 2023 में भारत का स्थान पूछे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 31वें। ठीक है, 131वें स्थान पर है भारत की रैंक है, इसे भी याद रखिए। अगला प्रश्न हमारा अमेरिका के ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 में CSR श्रेणी में भारतीय संस्थान को ग्लोबल गोल्ड अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी PGCIL पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसे भी याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अमेरिका के ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड CSR में ग्लोबल गोल्ड अवार्ड सम्मानित किया गया है किसे? PGCIL को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है हमारा केरल में खेले गए तीसरे सुपर हीरो कप 2023 के विजेता कौन रहा? तो तीसरे सुपर हीरो कप 2023 के विजेता रहा हमारा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा FC। ठीक है, अगला प्रश्न हाल ही में किस राज्य के प्राचीन वस्त्र कला माता ने पछेड़ी GI टैग मिला? तो आपसे पूछा जाए राज्य की प्राचीन वस्त्र कला माता ने पछेड़ी किस राज्य की है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी गुजरात की। ठीक है, तो ये रही हमारी जनवरी से लेकर मई तक करंट अफेयर 2023 का करंट अफेयर रिवीजन। यदि आपको मई से
अगस्त का करंट अफेयर देखना तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको वो भी कुछ दिन में वीडियो प्राप्त हो जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।